नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमलेश और मेरी कहानी। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका देश विदेश में व्यापार फैला हुआ था और बहुत अच्छे से उनका सब कुछ चल रहा था। एक रोज वो शाम को घर आए। उनके घर में पूजा पाठ चल रहा था, लेकिन वो अपने कमरे में सीधे चले गए और वहां जाकर नौकर से बोला कि कॉफी बना कर के लाओ, तब तक मैं हिसाब किताब करता हूँ। तभी वो जो सेठ जी थे, व्यापारी, जो बड़े व्यापारी थे, उनको बेचैनी होने लगी। उन्होंने नौकर से कहा कि कॉफी अभी छोड़ दो और डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि हमको बेचैनी हो रही है। डॉक्टर आया, सारे टेस्ट करिए, ईसीजी, इको, जो भी होता है सारा टेस्ट कराया गया, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। तब डॉक्टर बोला कि सेठ जी, आपको कुछ नहीं है, ऐसे मैं नींद की गोली लिख देता हूँ और थोड़ी बी कम्प्लेक्स की गोली है, जिससे ताकत होगी आपको, खा लीजिए और सो जाइए। सेठ जी थोड़ी देर के बाद खाना खाए और सो गए, लेकिन उनको उनकी बेचैनी शांत नहीं हो रही थी। उन्होंने नींद की भी गोली ली, लेकिन फिर भी नींद नहीं आई। किसी तरह रात भर करवटें बदलते रहे। 3 जब बजा तो उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा कि जरा बाहर जाकर के गार्डन में घूम लेता हूँ। जो सेठ जी थे गार्डन में घूमने लगे। थोड़ा बहुत अच्छा महसूस हुआ, उसके बाद वो रोड पर निकल गया। चलते चलते थोड़ा दूर निकल गए, उनको एहसास ही नहीं रहा कि मैं इतना दूर निकल आया हूँ। थोड़ा थक भी गए थे। एक वहां पर चबूतरा टाइप का बना हुआ, तो वहां पर जाकर बैठ गया। तभी एक कुत्ता आया और उनका एक चप्पल उठा करके भागने लगा। सेठ जी दूसरी चप्पल हाथ में लिया और कुत्ता के पीछे दौड़ने लगे। कुत्ता एक झोपड़ी के पास गया और सेठ जी को आता हुआ देख करके चप्पल उनका वहीं छोड़ के कुत्ता वहां से भाग गया। सेठ जी अपना चप्पल पहने और वहां से लौटने लगे। जो ही लौटना चाहे तो उनको एक झोपड़ी से किसी महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। सेठ जी ने सोचा कि इस समय रात के 3 बजे है, इस समय कौन हो सकता है, क्यों रो रही है। जैसे इनके विचार मन में आया, फिर सोचा कि क्यों इस झंझट में मैं पड़ रहा हूँ, अपने काम से मतलब रखना चाहिए, और वो घर लौटने लगे। थोड़ी दूर ही चले थे कि फिर उनके अंतरात्मा की आवाज आई कि नहीं, देखना चाहिए वह महिला क्यों रो रही है। उन्होंने, घर झोपड़ी थी, घर जो था झोपड़ी का था, उसके दरवाजे के पास पहुंचे और सेठ जी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक महिला दरवाजा खोली और रोए जा रही थी। सेठ जी बोले कि बहन, क्यों रो रही हो। तो वो जो महिला थी उसने इशारा से बताया कि गुदरी में लपटी हुई उनकी लड़की बीमार पड़ी हुई थी और डॉक्टर ने कहा था कि इसका ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगेंगे, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो सेठ जी बोले कि इस तरह बहन रोने से काम थोड़े चलेगा, जहाँ काम करते हो वहां से मांग लो, कुछ हो जाएगी तुम्हारी। तो उस महिला ने बोली कि मैंने सबसे मांगा, लेकिन किसी ने मदद करने का जरूरत नहीं समझा। कल एक संत जा रहे थे, उन्होंने कहा कि कल सुबह तुम 3 से 4 बजे के बीच में अपने घर में रोना, मतलब प्रभु को पुकारना, तुम्हारी मदद कोई ना कोई करने जरूर आएगा, इसीलिए मैं रोए जा रही हूँ। सेठ
इतना सुनते ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आया, बच्ची को उठा करके हॉस्पिटल ले जाने लगा। डॉक्टर को फ़ोन करके बताया कि इस बच्ची में जो भी खर्च लगे, ऑपरेशन करना हो ऑपरेशन करो, या जैसे भी हो इस बच्ची को ठीक करो, जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। इतना कहना था कि उनकी बेचैनी बिल्कुल शांत हो गई। सेठ जी ने ऐसा फील किया कि जो बेचैनी थी बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, और सेठ जी के अंदर एक ऊर्जा का संचार हो रहा था। सेठ जी उस महिला से बोली कि बहन ऐसा करो, कल से तुम मेरे फैक्ट्री में आ जाना, वहीं काम करना, और एक सर्वेंट कमरा भी दे दूंगा तुमको, उसी में रहना, झोपड़ी में नहीं रहना। ऐसे तो सेठ जी को भगवान पर उतना विश्वास नहीं था, लेकिन उस दिन सेठ जी महसूस कर रहे थे कि आज तक मैं भगवान का पर विश्वास नहीं कर रहा था, ऊपर वाले पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन ऊपर वाले है, ऊपर वाला ही हमको माध्यम बना करके इसके पास भेजा है, जिससे इसकी मदद मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।